साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 8 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं और आज भी ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक की कक्षा किस भाषा में होगी? ऑप्शन है दोस्तों, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा व स्थानिक भाषा में या फिर फ्रेंच भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत जो भाषा होगी कक्षा 5 तक ये होगा आपका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, मातृभाषा व स्थानिक भाषा में होगी। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, T20 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 की बात कर रहा है दोस्तों। अब की बार जो हो रहा है ये आपका जो है सऊदी अरब यानी दुबई में हो रहा है और अगली बार यानी 2021 में कौन सा देश करेगा ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दुबई या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि भारत। यानी 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करेगा। और हम एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो दुबई है आपका यहाँ पे ICC वर्ल्ड कप का जो है मुख्यालय है दुबई में। आइए इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख की राजधानी निम्न में से है। ऑप्शन है श्रीनगर, लेह, जम्मू या फिर कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि लेह। तो लद्दाख की जो राजधानी है ये है लेह। देखिए दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। एक तो आपका जम्मू और एक दूसरा है लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू की राजधानी श्रीनगर ही है और लद्दाख की राजधानी लेह, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। लेह जो है सबसे बड़ा ज़िला बन गया है। आइए इसी क्रम में अब हम जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारत के भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन है गौर माता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल या फिर केप कोमोरिन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है गौर माता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल या फिर केप कोमोरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी कि केप कोमोरिन। ये देखिए है कहाँ पे, मान लीजिए ये आपका नक्शा है और इस वाले भाग में यहाँ पे आपका तमिलनाडु है और यहीं पे आपका है केप कोमोरिन या इसी को कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और इस तरह से जब प्रश्न आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे पड़ता है। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारत के भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो हो जाएगा केप कोमोरिन या इसी को कहते हैं कन्याकुमारी। आइए इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 31 राज्य, 30 राज्य, 29 राज्य या फिर 28 राज्य। तो देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा यानी 28 राज्य। पहले जो था 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अभी हाल ही में ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे 28 राज्य हो जाएगा। आइए इसी क्रम में छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है, रघुपति शब्द में समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहु
व्रीहि समास। तो देखिए रघुपति, रघुपति में आपका जो है किसी तीसरे का बोध करा रहा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि जो है कहता है यहाँ पे ना पहला पद ना दूसरा पद प्रधान, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात यहाँ राम के लिए कहा जा रहा है, रघुपति जो शब्द है ये राम के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में आकर्मक क्रिया है, खाना, पढ़ना, रोना या फिर लेना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिसका कोई कर्म ना हो उसकी बात हो रही है। तो खाना खाना भी एक कर्म है, पढ़ना भी एक कर्म है, लेना भी एक प्रकार से है जो है कर्म क्रिया। लेकिन जो रोना शब्द है यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, ये एक आकर्मक क्रिया है। आइए इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में वारिद का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुज, पयोद, मेघ या फिर घन। तो देखिए दोस्तों, वारिद का पर्यायवाची कह रहा है नहीं है। तो यहाँ पे वारिद जो शब्द है ये दोस्तों जो है बादल से लिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा एक है जो पर्यायवाची इसका नहीं है। तो देखिए पयोद, मेघ और घन ये तो हैं, लेकिन जो अम्बुज है यही जो है नहीं है, क्योंकि ये जो है कमल का पर्यायवाची है। आइए इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में, जो कि प्रत्येक रविवार को ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के हम आते रहते हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं ये प्रश्न, और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अवर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अधम, प्रवर, अपर या फिर दूसरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि प्रवर। आइए इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, अष्टविंशति शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन है 18, 28, 88 या फिर 48। तो देखिए दोस्तों, अष्टविंशति, अष्टा मतलब होता है दोस्तों 8, अष्टा मतलब होता है 8, और विंशति का मतलब होता है दोस्तों विंशति, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 20, यानी 20 और 8 मिला दिया जाए तो हो जाएगा 28। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 11वां देखते हैं। 11 नंबर है हमारा, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ऑप्शन है गांव, परिवार, समाज या फिर विद्यालय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है ये होती है बी वाला ऑप्शन यानी परिवार। परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। आइए इसी क्रम में 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है हमारा, बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। ऑप्शन है मास्टर, गुरु, पिता या फिर माता। तो बालक की जो प्रथम शिक्षिका होती है ये होती है माता, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो किस चीज़ का अनुकरण करता है? ऑप्शन है व्यंजनों का, स्वरों का, शब्दों का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुकरण की जहाँ तक बात होती है दोस्तों, तो शिशु जो है सबसे पहले जो करता है ये करता है शब्दों का। जैसे आप परिवार में कोई सदस्य कुछ बोलता है तो उसको बच्चा बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जबकि उसे स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन शब्द फिर भी बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए अनुकरण की जो प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का जो अनुकरण होता है ये शब्दों से होता है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर है हमारा कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पिघले हुए जो मैग्मा होते हैं उनसे जो है आग्नेय चट्टान
जो है निर्मित होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे ही जो है प्राचीन शैल की संज्ञा भी दी जाती है, आग्नेय जो है शैल को। अवसादी शैल जो होते हैं ये टूट फूट कर जब वही आग्नेय चट्टान परत दर परत जमा हो जाती हैं तो उसे अवसादी कहते हैं। और वो अवसादी जो चट्टानें जो परत दर परत जमा होती रहती हैं वही चट्टानें बाद में चल करके एक दूसरे रूप को जो है धारण कर लेती हैं तो उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है हमारा, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी तिब्बत का पठार। तो ये जो है सबसे ऊंचा पठार है। आइए इसी क्रम में 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है हमारा, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन है गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि गुरु शिखर। इसी को कहते हैं माउंट आबू, जो है अरावली पर्वत का जो है सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है और ये जो है राजस्थान में है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा ये हमारे भारत देश में पड़ने वाला हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी जो पर्वत है ये दोस्तों उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस तरह से ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है ये आपका है गुरु शिखर, या इसी को माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं, माउंट आबू। तो ये राजस्थान में है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है कि जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। कहने का मतलब है किस जो है जहांगीर जो भारत का मुगल बादशाह था वो किस नंबर का बादशाह था, पहला, चौथा, तीसरा या फिर पाँचवा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि चौथा। देखिए यहाँ पे जो बाबर था ये मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है और भारत में पहला शासक जो है मुगल वंश का बाबर ही था। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद जो है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। तो इस तरह से चौथा स्थान रखता है जहांगीर। उसके बाद आता है औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह का अंतिम सम्राट माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को मुगल सम्राट का जो है अंतिम सम्राट माना जाता है। आइए इसी क्रम में 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर है हमारा कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। ऑप्शन है सफ़ेद एवं हरे रंग के संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर या फिर सामान्य चट्टानें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से ये जो है बना हुआ है। आइए इसी क्रम में 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है कि नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी है, नागामीस है या फिर डोगरी या फिर बोडो। तो ये है दोस्तों नागालैंड की जो राष्ट्रीय भाषा है ये है ए वाला ऑप्शन, यानी कि अंग्रेजी। आइए इसी क्रम में 20 नंबर देखते हैं। हाँ 20 नंबर हमारा, अर्थशास्त्र के जनक हैं इरेटोसथी, टॉलमी, स्वामीनाथन या फिर एडम स्मिथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी एडम स्मिथ। जो अर्थशास्त्र के जनक हैं ये एडम स्मिथ हैं। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। आइए इसी क्रम में 21 नंबर देख लेते हैं। हाँ हमारा जो 21 नंबर है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको CO2 के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन यानी कि N, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S या फिर ऑक्सीजन यानी O। तो यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का जो रंग होता है ये फीका हो जाता है। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है हमारा कि भूरा कोयला
किस प्रकार के कोयले को कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट कोयला, या फिर बिटुमिनस कोयला, या फिर लिग्नाइट कोयला, या फिर पीट कोयला। तो देखिए भूरा कोयला जो होता है ये लिग्नाइट कोयला के नाम से जाना जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो उच्चतम कोटि का जो कोयला माना जाता है ये होता है दोस्तों एंथ्रासाइट। देखिए दोस्तों जो कोयला होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ये 90% से लेकर के 100 के बीच में होती हैं, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। बिटुमिनस कोयला में जो है 80 से 90% का होता है, यानी कि ये थोड़ा उससे कम होता है, यानी उच्चतम तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। और लिग्नाइट कोयला में जो होता है ये 60 से 70% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट में जो होता है ये 45 से 50% कार्बन की मात्रा होती है। और जो पीट कोयला होता है ये जो है सबसे खराब कोयला माना जाता है, यानी सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है पीट कोयला। तो इस तरह से सबसे उच्चतम पूछे तो आपका एंथ्रेसाइट कोयला, और सबसे घटिया या सबसे खराब कोयला ये आपका होता है पीट कोयला। और भूरा कोयला जो है ये लिग्नाइट को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है हमारा, गोताखोर किन 2 गैसों से सांस लेते हैं, यानी किन 2 गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, कहने का मतलब है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो देखिए दोस्तों जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर कई फीट तक जो है चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और इसलिए जो है ऑक्सीजन और हीलियम ये 2 गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम। तो यहाँ पे दोनों ये जो है सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन और हीलियम ये दोनों गैसों से जो है सांस लेते हैं। आइए इसी क्रम में 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है हमारा कि धातुओं को जोड़ने के लिए गैस बिल्डिंग में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए दोस्तों जो बिल्डिंग की जाती है धातुओं को जोड़ने के लिए ये 2 तरह का होता है। एक तो आप लोहे में जो है एक लाइन के द्वारा देखे होंगे, और एक होता है दोस्तों गैस के द्वारा। तो जो गैस के द्वारा है उसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है एसिटाइलिन, ऑक्सीजन, सी है उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि एसिटाइलिन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है उसमें भरे जाते हैं धातुओं को जोड़ने के लिए। आइए इसी क्रम में 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है हमारा, किस मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता सबसे अधिक होती है। तो किस मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो ओजोन गैस की जो प्रधानता होती है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको वेरी आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका बी वाला ऑप्शन यानी समताप मंडल में। और दोस्तों जो मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये होती हैं जो है क्षोभ मंडल में। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, 3 अक्टूबर 1953, 4 अक्टूबर 1954 या फिर 5 अक्टूबर 1955। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी 2 अक्टूबर 1952 को, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। आइए इसी क्रम में 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर है हमारा, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, शीतल वार्ड समिति ने या फिर बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर हनुमंतैया समिति ने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश जो किया गया था ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में
28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। यानी कि पंचायत अगर किसी भी प्रकार से भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है निर्वाचित होकर के एक दूसरी पंचायत बने। ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 माह या फिर 12 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन हो जाएंगे। आइए इसी क्रम में 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1 मई 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को ये सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये भारत में लागू हो गया था। जबकि 1 मई 2005 को इसे संसद में पेश किया गया और 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई और 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम जो है भारत में पूरी तरह से लागू हो गया। तो ये सवाल, ये प्रश्न काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2005। यदि आपसे डेट पूछता है तो 12 अक्टूबर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में इस श्रृंखला का यानी जीके साप्ताहिक रविवार में आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। हाँ, तो हमारा 30वां और आखिरी ये प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन है रॉकी पर्वतमाला, हिमालय, पासजेत या फिर इंडीज पर्वतमाला। तो देखिए यहाँ पे विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है ये है दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि इंडीज पर्वतमाला। और ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, जो कि 7 देशों में जो है फैली हुई है ये इंडीज पर्वतमाला। तो ये था दोस्तों साप्ताहिक जीके रविवार में 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो दोस्तों आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। तो हमें अगले रविवार तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।